नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिना टाइम्स। दोस्तों, साल 2002 में पटना शहर में सफाई कर्मचारी सीवर में उतर जाते हैं और वह 3 सफाई कर्मचारियों की मौत हो जाती है। यह मामला पटना हाईकोर्ट जाता है। पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जज एक कमेंट कर देते हैं। वो कमेंट था, क्या बिहार में जंगल राज चल रहा है? क्या बिहार में आप इतना नहीं कर सकते कि इन सफाई कर्मियों को ऐसी सुविधाएं दें जिससे कि इनकी मौत ना हो या सीवर में उतरने के बाद उनका दम ना घुटे? बस एक वो टिप्पणी 2002 में हुई और उस टिप्पणी को विपक्षियों ने, आपको ये याद होगा कि 2002 में लालू प्रसाद यादव का राज था, राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी बिहार प्रदेश की। उस एक कमेंट ने, पटना हाई कोर्ट के एक कमेंट ने ऐसा मोहरा या ऐसा एक तीर विपक्षियों को दे दिया कि पूरा बिहार जंगल राज की जद में आ गया। बिहार में जंगल राज है, बिहार में आरजेडी जंगल राज ले आएगी, बिहार में कांग्रेस जंगल राज ले आएगी। आपने खूब सुना हो गया बयानों में विपक्षियों के में। मैं मानता हूं कि उस समय क्राइम था 90 के दशक में, परंतु क्राइम जो कल था, कल तो हमारे देश पर अंग्रेजों का भी कब्जा था। क्या हम उसी को लेकर रोज एक ही बात बोलते रहे कि हम गुलाम थे, रोते रहे उस पर? कुछ ऐसा ही कार्य कर रही है इस समय एनडीए का हर नेता जंगल राज है जी, जंगल राज है जी। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने भी, और जो बाहर से आते हैं वहां, चाहे यूपी में कितना ही क्राइम हो जाए, यूपी का क्राइम महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 पे है इस समय पूरे देश में, परंतु वहां जाकर योगी आदित्यनाथ भी ऐसे बनते हैं जैसे बापू आसाराम का कोई उद्गार चल रहा हो और बता रहे हो कि किस तरह से हमने तरक्की कर ली, किस तरह उत्तर प्रदेश से भुखमरी हमने मिटा दी और बिहार में केवल जंगल राज है, ये दिखाने का प्रयास करते हैं। हम अपनी बात पर आए उससे पहले मैं बिहार में कल जो पटना में प्रधानमंत्री की जो यात्रा हुई, जो उन्होंने रोड शो किया, उसकी कुछ झलकियां, उसके अलावा और कुछ झलकियां आप देखिए, फिर हम अपनी बात पर आते हैं। खाली रिकॉर्डिंग करोगे? तुम क्या सोच रहे हो? चुनाव आरजेडी जीतना चाहिए। मेरा मुंह लेके क्या करेगा रे बच्चा? सोनिया, मनमोहन, लालू के जमाने में जब आतंकवादी हमले होते थे तब आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई। मोदी जी ने 10 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है। ये एनडीए के संकल्प पत्र में बच्चों की पढ़ाई, परिवार की दवाई, नौजवानों की कमाई और किसानों को सिंचाई, इन पर बहुत ज्यादा बल दिया है। रोड जाम कर रखा है और उधर एम्बुलेंस फंसी हुई है, लेकिन इनको मोदी जी की सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है, वो एम्बुलेंस फंसा हुआ है उससे भी ज़्यादा। और इनसे यहाँ पर पुलिस वालों से पूछा जा रहा है तो बोल रहे हैं जाके एसपी साहब से बात करो। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। जो प्रत्याशी हैं जन स्वराज के, पीयूष, उनके लिए जो बाहुबली थे वो कैंपेन कर रहे थे और दिन दहाड़े उनकी डेथ होती है। तो इस तरह की किलिंग्स तो अभी भी हो रही है। नहीं, छूट-फूट घटनाएं तो होती है और देश भर में होती है, ऐसा नहीं है। जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए महाराज, सवाल का जवाब दीजिए। भारत माता की जैसे काम थोड़ी चलेगा। यहाँ महिलाओं को बुला लिया गया है सुबह से। महिलाओं की सारी व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था? पानी की व्यवस्था, नाश्ता। वो महिलाएं वहाँ सब झाल मुड़ी खरीद के खा रही हैं। बस न्यूज चला रहे हैं। चला रहा हूँ। सारी महिला व्यवस्थित तरीके से आई है और भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता महिला नरेंद्र मोदी के लिए आई है। अब मीडिया वाले जो है
विरोधी का अच्छा, बात कर रहे हैं। मतलब सही बात कर लो तो विरोधी। एकदम विरोधी है। इसी कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ है कि महिला ने बताया कि सुबह 9 बजे से आई हूँ, सब कुछ भी महिला- खाने पीने को नहीं मिला है। हमारी रिकॉर्ड है, मैं रिवर्स करके वीडियो आपको दिखा सकता हूँ, वीडियो दिखा सकता हूँ आपको मैं। और पानी खरीदे हैं, देखिए पैसे से पानी- पैसा से खरीदे हैं, पैसे से खरीदा महाराज, नहीं पैसे से खरीदा है इधर। खरीदे हैं, हम लोग पैसा से खरीदे हैं, खरीदे हैं पैसा से। जवाब दीजिए, नेताजी आइए ना। आज सारा लोग पूछ रहे हैं ना कि पैसा मिला है, पैसा नहीं मिला, ना घर इंदिरा आवास है, ना नल है, ना जल है, ना शौचालय है। यहाँ लिया है सीएम काजी के लिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कोई मोदी जिंदाबाद ना, कोई जिंदाबाद नहीं, लो मुंह पे बेइज्जती होगी। कम आके बोलवाइए नहीं। नहीं कोई जिंदाबाद नहीं, जिसका मन जिसको वोट दे। चैनल मत चलाइए। अरे ये- भारत की मात्र ये जनता है, ये जनता है, ये जनता है महाराज, जनता है महाराज। लालू जी के राज में जानते थे गरीब आदमी के साड़ी कपड़ा बड़ बिछौना कम्बल दुनिया जहान बढ़ता था। हम लोग के बस भेजा गया कि जीविका दीदी बुलाई है मीटिंग में जाना है। कहाँ जाएंगे? यहू नहीं पता कहाँ जाएंगे। हाँ कहाँ रैली में जाएंगे? यहाँ तक मोदी जी आने वाले हैं तो हम लोग यहाँ क्या करें? मोदी जी 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव की हत्या मोकामा में, उसमें आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल एनडीए का साथी, एनडीए गठबंधन का मुख्य किरदार का प्रत्याशी नामजद होता है और जेल जाता है। 31 अक्टूबर प्रमोद कुशवाहा की भोजपुर में हत्या, उसके बेटा साथ में था प्रियांशु, उसकी हत्या। 30 अक्टूबर एएसआई अनिरुद्ध कुमार की सिवान में हत्या, गोली मारकर हत्या। 24 अक्टूबर को विवेक प्रसाद बीजेपी का नेता, उस पर गोली मारी, वो घायल हो जाता है। ये भागलपुर का मामला है। 31 अक्टूबर रोहतास में गोली चलती है और वो गोली एक वेटर को जाकर लग जाती है। 29 अक्टूबर को शैलेंद्र की हत्या लखीसराय में। 31 अक्टूबर को ही अक्कू मंटू सहनी की समस्तीपुर में हत्या। उसके अलावा 24 अक्टूबर को विकास कुमार की पटना में हत्या। ये आप एक हफ्ते का है, ये इसमें आप जोड़ लीजिए कितनी हत्याएं हुई। ये क्या हत्याएं जंगलराज का हिस्सा नहीं होती? क्या हत्याएं जंगलराज के हिस्से में नहीं आती? सोचिए आप, क्राइम कहीं पे भी हो, क्राइम कोई भी करे, क्राइम क्राइम होता है, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। आप क्रिमिनल को नहीं बचा सकते। प्रधानमंत्री की कल रोड शो था, उस रोड शो के चक्कर में अनंत सिंह को अरेस्ट किया जाता है ताकि प्रधानमंत्री कह सके कि यहां कानून का राज है। परंतु क्या जो और मर्डर हुए एक हफ्ते में, उनमें कोई कार्रवाई हुई? उनमें कोई गिरफ्तार हुआ? और जिस प्रदेश में इस समय करीब 1,500 पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है, करीब 50 वो आईएएस और आईपीएस इस समय अलग प्रदेशों से आए हुए, बाहर के प्रदेशों से आए हुए, उसके अलावा 6 राज्यों के सिक्योरिटी गार्ड वहां लगे हुए, फिर भी हत्याएं हो रही है। इसे आप क्या परिभाषा देंगे? सोच कर देखिए। वहीं दूसरी तरफ अप्पू पप्पू और टप्पू, कमाल कर दिया योगी जी ने, आज कमाल का भाषण दिया है। आप भाषण सुनिए। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं
आज भी देखिए बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कौन देगा? कौन देगा नौकरी? अरे बनता है जरा पटना हिले के चक्की मोकामा से बताइए कौन देगा नौकरी? नौकरी चाहिए। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। नहीं है एक मुस्लिमों को बचाने वाले आपके गुनहगार है कि नहीं है? एक मुस्लिमों की रक्षा करने वाले आपके पक्षधर है कि नहीं है? कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई कट्टा रख करके। कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। योगी जी अप्पू टप्पू चप्पू आप समझ गए हो किसके बारे में बोल रहे हैं, परंतु मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, योगी जी आप संवैधानिक पद पर हैं, आपको इस तरह की भाषा मेरे ख्याल से नहीं बोलनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, सरकार है साहब आपकी, आप कुछ भी बोल दो, चुनाव आयोग आपका, जब सब कुछ आपका है तो आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की भाषा चक्कू, तमंचा, गोली, इस तरह की भाषा ही मर्यादा, क्योंकि ये जो ये बोलते हैं ये हमारे देश में ही नहीं सुना जाता साहब, ये बाहर भी सुनते हैं लोग कि वहां का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है, एक सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है। इस पर यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री को गंवार और अनपढ़ बता दिया। वहीं कंचना यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री की भाषा इस तरह की है कि एक गली छाप भी नहीं बोलता। सुप्रिया श्रीनेत ने भी कुछ इस तरह का कहा। मैं सुप्रिया श्रीनेत और वो क्या कहते हैं उसकी बात नहीं करता, परंतु मैं अपनी बात जरूर करूंगा, मैं आपकी बात भी जरूर करूंगा कि क्या इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री या राहुल गांधी विपक्ष के नेता उनको शोभा देती है। कल राहुल गांधी मछुआरों के बीच पहुंच गए। राहुल दिखे वीआईपी मछुआरों के संग, बदल गई बिहार की सियासी जंग। राहुल गांधी नाव पर हुए सवार। राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग। मछुआरों के साथ पकड़ने लगे मछलियां। राहुल गांधी को तालाब के ठंडे पानी में उतरकर स्थानीय ग्रामीणों और मछुआरों के साथ पारंपरिक जाल डालते और मछलियां पकड़ते देख भारी भीड़ जुट गई। वहां मौजूद लोगों में जबरदस्त उत्साह की लहर दौड़ गई। मुकेश सहनी जी के साथ वहां के मछुआरा समुदाय से मिलकर बहुत अच्छा लगा। काम उनका जितना दिलचस्प है, उससे जुड़ी उनकी समस्याएं और संघर्ष उतने ही गंभीर, मगर हर परिस्थिति में उनकी मेहनत, जज्बा और व्यवसाय की गहरी समझ प्रेरणादायक। बिहार की नदियां, नहरें, तालाब और उनमें जीवन बसाते मछुआरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। उनके अधिकारों और सम्मान के लिए हर कदम पर उनके साथ खड़ा हूं।
उनको जननायक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों को सुनते हैं और आम लोगों की तरह लोगों के साथ लगता है कि हमारा अपना कोई है। आज ही संजोग से ये लड़का बात कर रहा था जो दिल्ली कभी चलेंगे राहुल गांधी से मिलने के लिए। संजोग देखिए, जो हम उधर से आ रहे थे वो सभा में, और उसके बाद देखिए यहाँ पे साक्षात मिलना हो गया। आप सोच रहे थे दिल्ली जाएंगे राहुल गांधी से मिलने के लिए, लेकिन आज ऐसा हुआ जो बढ़िया से कंधे पे कंधा और हाथ में हाथ मिला के उसके बाद। राजनीतिक विश्लेषक इस दौरे को बिहार चुनाव के संदर्भ में प्रतीकात्मक संकेत मानते हैं। बेगूसराय में मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार के साथ राहुल गांधी की एकजुटता को महागठबंधन की एकजुटता और समावेशी रणनीति का संकेत माना जा रहा है। ये दौरा न सिर्फ जमीनी जुड़ाव को दर्शाता है, बल्कि बिहार में हाशिए के समुदायों तक पहुंचने के महागठबंधन के प्रयास को बल दे रहा है। सानी जी और मैं तालाब में मच्छी पकड़ने गए आज सुबह। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कोई भी हो, किसान हो, मच्छी मार हो, मजदूर हो, उसे लगे कि मेरे साथ राहुल गांधी खड़ा हुआ है। बिहार में बदलाव की लहर चल रही है साथियों। बिहार के युवा क्या, किसान क्या, मछुआरा क्या, महिला क्या, पुरुष क्या, हर एक लोग बिहार में बदलाव के लिए आज खड़े हैं साथियों। राहुल गांधी अपनी उसमें सभाओं में रोजगार का मुद्दा और अडानी अंबानी का मुद्दा उठाने से नहीं चूक रहे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कल जब पटना में रोड शो कर रहे थे, ये वही पटना की सड़कें हैं जहां से जयप्रकाश नारायण ने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। बिहार हमेशा क्रांति की भूमि रहा है। बिहार से ही जो क्रांति की शुरुआत होती है उसमें कामयाबी मिलती है, परंतु ये कामयाबी के लिए, ये क्रांति के लिए नहीं था, ये वोट हासिल करने के लिए था। और ये वही जगह है कि उस रोड शो की बराबर कुछ ही दूरी पर जयप्रकाश नारायण का घर भी था। क्या प्रधानमंत्री जयप्रकाश नारायण के घर गए? नहीं गए। बिहार की धरती पर जयप्रकाश नारायण का नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ऐसे नेता को इग्नोर प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए था। खैर, उनकी मर्जी है वो, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने जो समाजवाद का नारा दिया था उसमें बीजेपी फिट नहीं बैठती। बीजेपी उस नारे के योग्य नहीं है, ये मैं भी मानता हूं, चाहे इसमें कोई कुछ भी समझे, परंतु सच्चाई यह है कि बीजेपी समाजवाद के साथ न्याय नहीं करती। क्योंकि आप टिकट बंटवारे में बीजेपी के प्रत्याशियों को देखेंगे तो आपको खुद यकीन हो जाएगा। 3% वाले ठाकुरों को 15 टिकट मिलते हैं और ओबीसी वालों को 7 टिकट मिलते हैं, ईबीसी वालों को। सोच सकते हैं आपको कि कैसी समाजवाद की परिकल्पना। बिहार का चुनाव किस करवट जाएगा मैं नहीं कह सकता, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर जनादेश हुआ तो परिणाम कुछ होंगे और ज्ञानादेश हुआ तो फिर तो महाराष्ट्र रिपीट होगा बिहार में भी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।